एक समय की बात है। एक जंगल में एक नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वे अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन नागिन अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी नागिन को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोने की आवाज़ सुनकर उस बच्चे के पास जाती है। अरे, ये किसका बच्चा है? इस जंगल में कोई इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, आज से इस बच्चे की देखभाल मैं करूंगी। नागिन उस बच्चे को लेकर अपने स्थानों पर जाने लगती है। तभी अचानक में एक शैतान आ जाता है और कहता है, नागिन, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जिस तरह से इस बच्चे की माँ को मौत के घाट उतार दिया हूँ, उसी तरह से तुम सबका अंजाम हो सकता है। नागिन उस बच्चे को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन नागिन का एक बच्चा पीछा ही रह जाता है और शैतान उस नागिन के बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है, वह इंसानी बच्चे नहीं मिला तो क्या हुआ, इस नागिन के बच्चे को ही ले जाता हूँ। यह कहकर वहां से गायब हो जाता है। जब नागिन देखती है कि उसका एक बच्चा नहीं है तो वह घबरा जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिल पाता है। तभी नागिन की नज़र एक साधु बाबा पर पड़ती है। नागिन साधु बाबा के पास जाती है और सारी बातें बताती है। साधु बाबा नागिन की बातें सुनकर कहते हैं, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। उससे श्राप मिल जाने के कारण से वह शैतान में बदल गया है। वह श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब नागलोक से वह जादुई पुष्प उसके सामने आ जाए। तुम्हें नागलोक जाकर सूर्य उदय से पहले उस जादुई पुष्प को लाना होगा। नागिन साधु बाबा की सारी बातें सुनकर जादुई पुष्प लेने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है और नागलोक जाकर जादुई पुष्प को ढूंढने लगती है। तभी नागिन की मुलाकात एक दूसरे सांप से होती है। नागिन दूसरे सांप को सारी बातें सुनाती है। नागिन की बातें सुनकर दूसरा सांप तुरंत नागलोक के राजा के पास लेकर जाता है। और नागिन की सारी बातें सुनाता है। नागिन की बातें सुनकर नागराज को जादुई पुष्प दे देते हैं। नागिन जादुई पुष्प को लेकर तुरंत साधु बाबा के पास जाती है और साधु बाबा से कहती है, बाबा, ये रहा जादुई पुष्प। साधु बाबा जादुई पुष्प को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। नागिन और साधु बाबा वहाँ से गायब होकर शैतान के पास जाते हैं। शैतान उस नागिन के बच्चे को मारने ही वाला था कि नागिन अपना शक्ति चलाती है, लेकिन शैतान पर कोई असर नहीं होता है। शैतान जैसे ही नागिन को मारने के लिए दौड़ता है, तभी साधु बाबा जादुई पुष्प को शैतान के सामने कर देते हैं। जादुई पुष्प शैतान के सामने आते ही वह शैतान एक इंसान के रूप में आ जाता है और वह साधु बाबा अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस नागिन को शुक्रिया अदा करते हैं। नागिन अपने बच्चे को लेकर अपने स्थानों पर जाती है और फिर से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।